सुना है कभी एमबीबीएस वाले बच्चे होटल में रह के एग्जाम्स दे रहे हैं? मैं सुनाती हूँ। आई इवन डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा अकाउंट है। उनके लिए हमारे यहाँ पे एक वेरी मेमोरेबल ड्रेस कोड होता है। हम देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, कोई फेंट हो रहा है, बट प्रेजेंटिंग द डम्बेस्ट थिंग आई डिड। अब सोचो अगर मैंने ये बनाया है तो मैंने क्या क्या नहीं बनाया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। I'm Dr. Stuti, an MBBS intern, and today we are going to do a little time travel back to my first year MBBS. The fun stories, the trauma, and everything in between. I walked into college as someone who was nervous but also slightly excited about this new journey. And I told myself कि मेरी college से कोई expectations नहीं है, but honestly they were there. I wanted the school college life, hostel vibes, new friends, events, all of it. But you know, life has its own plans. मम्मी पापा जैसे ही छोड़ के गए एंड वी रियलाइज्ड कि हॉस्टल रूम में नेटवर्क इशू है, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। और फर्स्ट डे आप क्या करते हो? फ़ोन में थोड़ा कंफर्ट ढूंढते हो, घर वालों से बात करते हो, फ्रेंड्स से बात करते हो, बट हम एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। बट हमने सोचा कोई बात नहीं, वाईफाई तो होगा ही, एंड था भी। तो जैसे हमने उसके पासवर्ड का जुगाड़ किया, वी रियलाइज्ड कि वो चलता नहीं है, बस ऐसे ही लगा रखा है देखने के लिए, शोपीस जैसे। और पहले 2-3 दिन ऐसे ही निकले एंड मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी दैट सर्वाइवल हियर वोंट बी ईजी। फर्स्ट मंथ वॉज ओवरवेलमिंग। इतना कुछ चल रहा था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई इवन डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा अकाउंट बिकॉज मुझे लो की रहना था, मुझे किसी की नज़रों में नहीं आना था। एंड स्टूपिड थिंग टू डू आई नो, बट इन माई हेड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई पीस। फेल्ड अटेम्प्ट दो। तो इनिशियली हमारा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन ज़ीरो था एंड थैंकफुली आई न्यू 2 सीनियर्स। दे गाइडेड मी एंड प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई वॉज लकी इन दैट सेंस। रैगिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं था हमारे साथ, सिर्फ एक बैच इंट्रो हुआ था। इंट्रो दो, गाना गाओ, डांस करो एंड दैट्स ऑल। और वो भी फ्रेशर्स से पहले हुआ था सो दैट सीनियर्स एंड जूनियर्स कुड नो ईच अदर। देन केम फ्रेशर्स। मैं इसके लिए एक्साइटेड थी, सब नहीं होते होंगे, मैं तो थी। बताया था ना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी। सो ऑब्वियसली आई पार्टिसिपेटेड, फर्स्टली बिकॉज ऑफ फोमो एंड सेकेंडली आई वॉन्टेड गुड पिक्चर्स। सो जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे एक वेरी मेमोरेबल ड्रेस कोड होता है एंड पार्टिसिपेंट्स को वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहनना होता है। हमारे टाइम पे इट वॉज स्टिल फाइन। हमारे टाइम पे कैसे बोल रही हूँ मैं, जैसे बहुत ही पुराने हो गए हम लोग, बट एक्चुअली फ्रेशर्स को देखते हैं तो ऐसे ही लगता है कि यार बहुत बड़े हो गए एंड अभी तो फर्स्ट ईयर में थे। बट एनीवेज, सो हमारा ड्रेस कोड था प्लेन ऑरेंज कुर्ती विद ब्लैक लेगिंग्स एंड एक ब्रेड करनी थी। बट रिसेंट बैचेस दे हैव क्रॉस्ड लेवल्स। देखना है, पिक्चर अटैच करती हूँ। बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये लोग भी सीनियर्स बन के अपने जूनियर्स से रिवेंज ले ही लेंगे। एंड हमारी फ्रेशर्स से कुछ टाइम बाद ही लॉकडाउन लग गया था, सो वी वेंट होम। 1.5 months हम घर पे ही थे, ऑनलाइन क्लासेस चली एंड जब हम वापस गए तो फाइनली थिंग्स स्टार्टेड टू सेटल। आई फाउंड माई OG फ्रेंड्स एंड उसके बाद से लाइफ गॉट अ लिटिल ईजियर। आउटिंग्स, कैंपस वॉक्स एंड ऑल द फन स्टफ। नाउ माई फर्स्ट DH एक्सपीरियंस। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोई फेंट हुआ होगा, किसी को नॉजियस फील हुआ होगा, कोई गिरा होगा, बट आई क्राइड। दैट डे आई वॉज ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड एंड DH का टाइम मोस्टली 2 to 4 PM होता था और बाय दैट टाइम my patience for the day was gone and the moment I saw cadaver I went aside and had a good cry. अगर कोई और दिन होता तो शायद मैं नहीं रोती, but you know when you are holding it all in and then one small push makes you break. The cadaver was that push for me and of course everybody thought I was crying because of the cadaver, but I didn't even bother to explain. बट पता है DH टाइम सच में बहुत अच्छा था। आई मिस दैट टाइम समटाइम्स। सब बैठे हैं एक टेबल पे, पढ़ाई की एक्टिंग करते हुए पूरे दिन की बातें कर रहे हैं एंड अच्छा टाइम था। फिजियो लैब में स्टार्टिंग में हाथ प्रिक करने में थोड़ा सा डर लगता है, बट आफ्टर अ फ्यू टाइम्स यू गेट यूज टू इट। एंड बायोकेम प्रैक्टिकल में हम यूरिन टेस्ट करते हैं, यू ऐड रिएजेंट टू इट एंड द कलर चेंजेस।
और मुझे बहुत मज़ा आता था जब वो कलर चेंज होता था। लिटिल जॉयज़, खुश होने के वैसे भी ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। और तब तो कोई सेलिब्रेशंस भी नहीं होते थे कॉलेज में, नो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, कुछ भी नहीं। अब तो सब होता है। एंड बस दिसंबर में एक फेस्ट हुआ था, बट जैन में हमारे प्रॉफ की टेंटेटिव डेट थी, सो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाए थे। 4-5 दिन का फेस्ट था एंड लास्ट डे अखिल परफॉर्म्ड, जिसने खाब गाया है। तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा, सो इट वॉज नाइस, बट उसके बाद से अभी तक कॉलेज में कोई अच्छा सेलिब्रिटी आया नहीं है। अब प्रॉफ का नाम ले ही लिया है तो एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। तो पीसीटीज़ एंड वाइवा तो कभी भी हो जाते थे, बट इसके अलावा 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे एंड एक प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। बट देन केम द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट, फर्स्ट प्रॉफ। सुना है कभी MBBS वाले बच्चे होटल में रह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं? मैं सुनाती हूँ। सो बेसिकली आर यूनिवर्सिटी डिडंट अलाउ होम सेंटर्स टिल आर बैच, विच मीन्स कि हमारे एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हमारे कॉलेज में नहीं होते थे। एवरी ईयर न्यू सेंटर, न्यू प्लेस, एंड सिंस एग्ज़ाम्स के बीच में गैप्स भी नहीं होते थे, सो अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था एंड वी यूज्ड टू स्टे इन होटल्स फॉर ऑल 4 years। एंड फर्स्ट प्रॉफ स्टार्टेड विद अ बैंग। पहला एग्ज़ाम था एनाटमी 1 एंड जैसे हमें पेपर मिला, हम सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, बिकॉज 70 to 80% क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 years थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने उससे पहले कभी देखे भी नहीं थे। बट ऑल वी हैड वर दोज 3 hours। जो भी करना था उनमें करना था, अदरवाइज फेल होने से भगवान भी नहीं बचा सकते थे। मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि मुझे जितने हो सकते हैं उतने डायग्राम्स बनाने हैं, बिकॉज अगर मुझे इस एग्ज़ाम में कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है डायग्राम्स। ऐसे डायग्राम्स बनाए हैं मैंने जो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, बट प्रेजेंटिंग द डम्बेस्ट थिंग आई डिड। सो एक एडकॉम का क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कडावा एज योर फर्स्ट टीचर। अब उसमें मैं जितना लिख सकती थी मैंने लिख दिया, बट मुझे डायग्राम भी बनाना था। सो मैंने एक टेबल बनाई, उस पर एक लेटी हुई बॉडी बना दी एंड उसमें ब्राउन कलर कर दिया, 2-3 लेबलिंग भी कर दी, DH, टेबल, फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड कैडावर। अब सोचो अगर मैंने ये बनाया है तो मैंने क्या क्या नहीं बनाया होगा। जैसे तैसे पेपर ख़त्म हुआ और हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले एंड हम देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, कोई फेंट हो रहा है, बट हम सारे दोस्त हम चुप थे, बिकॉज हम इतना ट्रॉमेटाइज थे उस पेपर से कि हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे व्हाट जस्ट हैपेंड। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का मोटिवेशन 0 था, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड। एंड एनाटमी 2 वॉज बेटर और उसके बाद के भी सारे एग्ज़ाम्स ठीक ही थे, बट जब तक रिज़ल्ट नहीं आया मैं डेली भगवान जी से प्रे करती थी कि भगवान जी बस मुझे पास करवा दो, जैसे तैसे क्रिएटिविटी पे ही करवा दो, क्योंकि लिखा तो कुछ खास था नहीं। बट गेस वॉट, आई पास्ड। And just like that, first year ended. It was a year full of ups and downs, new experiences and a lot of struggle. But now when I look back, I only remember the good parts. If you are about to start MBBS, trust me, it won't be perfect, but you'll have stories to tell. And if you are already living it, then I'm sure you must have felt at least one same to same moment in this video. Before I end this video, let me answer the most asked question. Which college are you from? So here it is. I am from Hind Institute of Medical Sciences, Sitapur, which is near Lucknow. And yeah, that's it for this video. I'll see you in the next one. Thank you for watching.